हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री का एक बेसिक सा टिप्स, एन फैक्टर एंड इट्स कैलकुलेशन। तो एन फैक्टर होता क्या है? चार्ज एक्सचेंज पर मोल ऑफ सब्सटेंस। देखिए, इन जनरल लोग सोचते हैं कि चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र हो सकता है। बिल्कुल नहीं, चार्ज H+ के फॉर्म में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, चार्ज Cl- के फॉर्म में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सबको काउंट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक रिएक्शन के एक कंपाउंड का 1 मोल जितना चार्ज ट्रांसफ़र कर सकता है उसे हम एन फैक्टर कहते हैं। एन फैक्टर हमेशा पर मोल के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आयंस के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं आयंस, फॉर आयंस। तो आयंस के लिए एन फैक्टर निकालने के लिए जो है एन फैक्टर आयंस के लिए, अगर किसी भी आयंस के लिए अगर आपको एन फैक्टर निकालना हो तो वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आयंस के चार्ज, आयंस का पे जितना भी चार्ज होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। जब आपको किसी भी आयंस का एन फैक्टर निकालना हो तो आपको उसका ओरिजिन देखना होगा। ओरिजिन मतलब वो आया कहाँ से। जैसे हम लिए Na+, तो Na+ कहाँ से आया होगा? जब Na हम लेते हैं Na+, तो Na+ आया कहाँ से ये देखना है। तो जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ से यहाँ आने में एक इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो एक यूनिट चार्ज गया। इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा? इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। यहाँ से यहाँ आने में एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, इसलिए इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो हम लोग ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं Mg3+। Mg3+ का एन फैक्टर हो जाएगा 3। Al3+ का एन फैक्टर हो जाएगा 3। Mg2+, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। उसी तरह हम लोग निगेटिव चार्ज वाला लेते हैं Cl-, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। O2-, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। N3-, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। और SO4-2-, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। जैसे जैसे जितना इलेक्ट्रॉन जाते जाएगा उतना उसके ऊपर चार्ज आते जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि किसी भी आयन के लिए जो उसका एन फैक्टर होता है उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। किसी भी आयन पे जितना चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड के बराबर उसका एन फैक्टर होगा। हम लोग एनायन पे देख लिया, अब हम लोग आयंस पे देख लिया, अब हम लोग सॉल्ट्स पे देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट्स का एन फैक्टर निकालना होगा। तो एन फैक्टर, इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, या फिर एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है एलसीएम ऑफ चार्जेस ऑन कैटायन एंड एनायन। एलसीएम ऑफ चार्जेस ऑन कैटायन एंड एनायन, ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं आगे। जैसे कि हम लोग लिए NaCl, तो हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोग आयंस में भी देखे थे। Na जब एक इलेक्ट्रॉन Na प्लस इलेक्ट्रॉन, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na+ बनेगा, और Cl- एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हो जाएगा Cl-। तो इनके बीच में Na+ और Cl के बीच में अट्रैक्शन फोर्स से NaCl बना। ठीक है, तो इन प्रोसेस में Na से Cl पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो
एक्सचेंज भी कितने का हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का, मतलब एन फैक्टर कितना होगा 1, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। और हम लोग सिंपल तरीका से देख ले तो Na पे कितना इलेक्ट्रॉन है 1, Cl पे कितना है 1, 1 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 1, इसलिए इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। NaCl था तो अगर आपको इस तरह से नहीं जैसे कि हम वो फॉर्मूला था टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज, उस तरह से नहीं सोचना है, तो इसलिए हम लोग एक ट्रिक बनाया है कि टोटल कैटायन चार्ज कितना है 1 और टोटल एनायन चार्ज कितना है 1, 1 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 1, इसलिए ये एन फैक्टर हो जाएगा 1। उसी तरह MgCl2, इस पे कैटायन चार्ज है -2 और निगेटिव चार्ज कितना है -1, पॉजिटिव चार्ज +2 और निगेटिव चार्ज -1, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। उसी तरह Al2SO4 का होल थ्राइस, इस पे पॉजिटिव चार्ज 3+ और निगेटिव चार्ज 2-, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। एक बार एन फैक्टर आ गया तो आप इसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो देखिए NaCl का एन फैक्टर कितना है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा मोलर मास अपॉन 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इक्वल टू मोलर मास। MgCl2 का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास अपॉन 2, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास अपॉन 6। तो इक्विवेलेंट मास भी निकालना हम लोग सीख गए और एन फैक्टर सॉल्ट्स और आयंस का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।